प्यारे विद्यार्थियों, आज हम YouTube चैनल पर फिर प्रकाशक यंत्र के आंकिक सवालों को हल करते हैं। उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर है 14वां। कौन सवाल नंबर है? 14वां। तो चलिए हम सवाल नंबर 14 को पढ़ते हैं, उसमें क्या दिया गया है और क्या हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दो, उसमें सवाल नंबर 14वां क्या दिया गया है? एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी कैसा है? संयुक्त है। फिर इसके बाद कहा गया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्र लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 1 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। अर्थात हमारे पास सवाल में कहा गया है कि हमारे पास एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इसमें दो लेंस होते हैं, एक अभिदर्शक लेंस होता है और एक नेत्रिका लेंस होता है। तो दोनों की फोकस दूरी हमको दी गई है। कितनी हमारे पास है? अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है और जो नेत्रिका लेंस हमारे पास की फोकस दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास अभिदर्शक के लिए O लिखा जाता है, नेत्रिका के लिए E लिखा जाता है। तो हमारे पास सवाल में FO बराबर दिया गया है 1 सेंटीमीटर और FE बराबर दिया गया है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या दिया गया है? वस्तु अभिदर्शक से 1.1 सेंटीमीटर दूरी पर सामने की ओर रखी है। वस्तु कहां रखी है? अभिदर्शक लेंस से रखी है। कितनी दूरी पर रखी है? 1.1। अभिदर्शक के लिए O कहलाता है। तो हमारे पास UO बराबर दिया गया है माइनस का 1.1 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहा गया है यंत्र की आवर्धन क्षमता। तो हमें यंत्र की आवर्धन क्षमता कैपिटल M ज्ञात करना है तथा नली की लंबाई। तो नली की लंबाई हमें L का मान ज्ञात करना है, अर्थात दोनों लेंसों के बीच की दूरी। कब याद करना है? जबकि पहला जो पॉइंट हमारे पास है अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो जो पहला जो पॉइंट हमारे पास है, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब याद करना है। तो जब अंतिम अनंत पर बनता है तो इसका सूत्र हमारे पास होता है आवर्धन क्षमता का M बराबर माइनस VO अपॉन UO D बटे F ही होता है। क्या होता है? D अपॉन F ही। तो किसकी आवश्यकता है हमें? VO की आवश्यकता है, नहीं दिया गया है। UO की आवश्यकता है, दिया गया है। D हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है और F ही का मान दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो D हम कितना जानते हैं? D बराबर हमारे पास होता है 25 सेंटीमीटर। तो हमें VO की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? VO की। तो अभिदर्शक के लिए हम सूत्र लगा करके VO ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे अभिदर्शक के लिए, अभिदर्शक के लिए सूत्र क्या होता है? 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। FO का मान कितना है? 1। तो 1/1। VO का मान हमें ज्ञात करना है। UO का मान क्या दिया? माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस है। कितना है? 1.1। इस दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी। कितना हो जाएगा? 10/11। हाँ, VO का मान निकाला, से पक्षांतर कर देंगे तो 1/1 माइनस 10/11 बराबर 1/VO। तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 11। इसका लघुत्तम आ जाएगा 11 माइनस 10 बराबर आ जाए 1/VO। तो 11 में से 10 घटाएं 1 बचेगा, 1/11 बराबर 1/VO। कैंची गुणा कर देंगे तो VO बराबर हमारे पास आ जाएगा ये 11 सेंटीमीटर। VO का मान निकल आया। इसके बाद हमें याद करना था, हमें UO की आवश्यकता थी, VO की आवश्यकता थी, D की आवश्यकता थी, F निकाल सकते हैं। तो सूत्र क्या होता है? M बराबर माइनस VO। VO का मान कितना हमारे पास है? 11। UO का मान कितना हमारे पास है? 1.1। D का मान कितना है? 25। F का मान कितना हमारे पास है? 5। 5 से काट देंगे 5 25, 10 हटाएंगे 0 बढ़ जाएगी। तो M बराबर हमारे पास आ जाए 11 धाम 110। तो माइनस का 10 गुणे 5, तो M बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 50। ये हो गया M का मान। अब क्या याद करना? नली की लंबाई याद करना है। तो इस स्थिति में नली की लंबाई सूत्र क्या होता है? VO प्लस
एफ ई होता है। वीओ का मान कितना हमारे पास है, वीओ का मान हमारे पास है 11, एफ ई का मान कितना है 5, तो 11 और 5 कितना हो जाएगा, 11 और 5 हमारे पास हो जाएगा 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा एल का मान, किसका मान आ जाएगा, ये एल का मान हमारे पास हो गया 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ये पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट दिया गया है। दूसरे वाले पॉइंट में कहा गया है जब अंत में प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, ये दिया गया है। तो उसके लिए सूत्र हमारे पास क्या होता है, m बराबर माइनस का वीओ अपॉन यूओ डी 1 प्लस डी बटे एफ ई। तो सूत्र लगाएंगे इसके लिए, m बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस डी बटे एफ ई। तो m बराबर माइनस का वीओ, वीओ का मान कितना हमारे पास है 11, यू का मान 1.1, 1 प्लस डी का मान है 25, एफ ई का मान है 5। दशमलव हटाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगी, इसे m बराबर आ जाएगा माइनस का 10 गुणा 5 25, 5 और कितना हो जाएगा 6। तो m बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 60। अब क्या याद करना है, नली की लंबाई और याद करना है। तो नली की लंबाई का सूत्र होता है वीओ प्लस यूई होता है। अब तो हमारे पास यूई दिया गया है, तो एफ ई का मान दिया गया है, अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा, स्पष्ट दृष्टि दूरी पर। तो वीई का मान कितना है माइनस का 25। तो अब देखो हमारे पास है वीई बराबर हमारे पास है माइनस का 25 सेंटीमीटर। वीई पता है, एफ ई पता है, तो हम सूत्र निकाल सकते हैं यूई का। तो पहले हम निकालेंगे नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका लेंस के लिए तो 1/f e बराबर 1/ve माइनस 1/ue। एफ ई का मान कितना हमारे पास है 5, तो 1/5। वीई का मान कितना है माइनस का 1/25 है, माइनस 1/ue। अब किसका मान निकालना है, यूई का। 1/25 का स्तर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/25 बराबर माइनस का 1/ue। लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका 25। तो 5 25, 5 प्लस 1 बराबर माइनस का 1/ue। अब कितना आ गया 5 और 1 कितना हो गया 6। तो 6/25 बराबर माइनस का 1/ue। तो ue बराबर आ जाएगा माइनस का 25/6। तो ue बराबर 6 से काट देंगे इसे, तो माइनस 6 चौके 24, कितना बचा 1, 1 बचा 6 एकम 6, कितना बचा 4। तो 6 6 36, कितना बचा 4, इतने देते रहेंगे। तो अर्थात आ जाएगा यूई बराबर माइनस का 4.17 सेंटीमीटर। अब क्या याद करना है, नली की लंबाई। सूत्र क्या होता है, एल बराबर वीओ प्लस यूई। वीओ का मान कितना है 11, यूई का मान कितना है 4.17। तो 11 4 कितना 15, तो 15.17 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास हो जाए नली की लंबाई। उसी क्रम में हमारे पास सवाल नंबर 16वां दिया गया है। अब हम सवाल नंबर 16वें को हल करेंगे। तो पहले हम सवाल को पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया गया है और क्या ज्ञात है इसके बारे में जानेंगे। तो सवाल को हम पढ़ेंगे। ध्यान दो क्या दिया, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 0.95 तथा 5 सेंटीमीटर हैं। तो अभिदृश्य की फोकस दूरी हमारे पास है FO बराबर 0.95 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी है तो FE बराबर 5 सेंटीमीटर। और इसके बाद दिया गया है और वे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। कौन, अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है, अर्थात नली की लंबाई, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो L बराबर हमारे पास दिया गया है
20 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहा अंतिम प्रतिबिंब नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो अंतिम प्रतिबिंब नेत्र के लेंस द्वारा नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। वो हम जानते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम जो प्रतिबिंब बनता है जो जिस तरफ वस्तु रखी होती है उसी तरफ बनता है। तो अर्थात हमारे पास VE का मान दिया गया है -25 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद कहा गया है वस्तु की स्थिति अर्थात U का मान ज्ञात करना है तथा संपूर्ण आवर्धन M ज्ञात करना है। इतना हमारे पास दिया गया है। तो हमें सवाल किस स्थिति में लगाना है जब अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो यहां लिख सकते हैं हम जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। इसके लिए हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान दो उसमें नली की लंबाई। तो हम जानते हैं जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बनता है तो सूत्र हमारे पास होता है L बराबर VO प्लस UE होता है। अब L का मान कितना हमारे पास है 20। तो 20 बराबर VO प्लस UE समीकरण नंबर पहला। अब ध्यान दो हम जानते हैं सूत्र होता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो M का सूत्र होता है M बराबर माइनस का VO अपॉन UO 1 प्लस D बटे F ही होता है। तो अब देखो जो पहला समीकरण दिया ना तो हमें VO पता है ना हमें UO पता है। अब ध्यान दो ना हमें UE पता है। अब देखो हमें F ही पता है V पता है। तो नेत्रिका लेंस का सूत्र लगा करके हम UE का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम सूत्र लगाएंगे नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए क्या होगा सूत्र 1/F ही बराबर 1/VE माइनस 1/UE। F का मान कितना है 5 तो 1/5। VE का मान कितना हमारे पास है -25 -25 माइनस 1/UE। अब हमें UE का मान निकालना है तो 1/25 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/5 प्लस 1/25 बराबर माइनस का 1/UE। इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा 25 5 25 25 1 25 तो माइनस का 1/UE 5 और कितना हो जाएगा 6। तो 6/25 बराबर माइनस का 1/UE अर्थात कितना आ जाएगा UE बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 25/6। तो UE बराबर तो ये हमारे पास UE का मान निकल आया 25/6 सेंटी। अब इस UE के मान को अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो VO निकल आएगा। क्या निकल आएगा VO। तो समीकरण 1 से 20 बराबर VO प्लस है। अब UE का मान यहाँ माइनस का रखा गया लेकिन ये तो हमारी दूरी है तो चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे तो 25/6 ही लिखेंगे 25/6। VO का मान निकालना है 25/6 को पक्षांतर का माइनस का हो जाएगा तो 20 माइनस 25/6 बराबर VO। इसके नीचे 1 लिख सकते हैं लघुत्तम 6 आ जाएगा। तो 20 छक्का 120 माइनस 25 बराबर VO कितना आ जाएगा VO बराबर 120 में लगा 25 घटाएं कितना बचेगा 95। तो 95/6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब VO हमें ज्ञात हो गया FO ज्ञात है हमें किसका मान ज्ञात करना है UO का। तो हम सूत्र लगा देंगे अभिदृश्यक के लिए। अभिदृश्यक के लिए क्या सूत्र होता है 1/FO बराबर 1/VO माइनस 1/UO। अब FO का मान कितना हमारे पास है 1/0.95। VO का मान कितना हमारे पास है 1/95/6। तो 95/6 6 पहुंच जाएगा ऊपर माइनस 1/UO। अब दशमलव हटाएंगे यहां तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे।
हमें किसका मान निकालना है, यूओ का। तो ये आ जाएगा 100/95 माइनस 6/95 बराबर माइनस का 1/u। हर समान है तो अंश में से घटा देंगे, अंश घट जाएंगे इसमें, तो 100 में से 6 घटाएंगे कितना, 94। ये आ जाएगा 94/95 माइनस 1/यूओ। तो हमारे पास आ जाएगा यूओ बराबर माइनस का 95/94 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास होगा यूओ का मान। अब क्या याद करना, हमें संपूर्ण आवर्धन याद करना है। तो संपूर्ण आवर्धन का सूत्र लगा देंगे इसमें हम। तो आ जाएगा m बराबर माइनस वीओ अपॉन यूओ 1 प्लस d/f। अब वीओ का मान कितना हमारे पास है, 95/6, तो माइनस का 95/6। यूओ का मान कितना है, 95/94, 95/94। 1 प्लस डी का मान कितना है, 25। एफ ई का मान कितना हमारे पास है, 5। 5 से कट जाएगा 5 25, 95 से 95 कट जाएगा तो माइनस का आ जाएगा 94/6 गुणा 6, 6 से कट जाएगा तो बराबर आ जाएगा माइनस का 94। तो ये हमारे पास हो गया संपूर्ण आवर्धन। तो ये हमारे पास सवाल नंबर 16 सॉल्व हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। शेष हम मिलेंगे अगली वीडियो में दूरदर्शी के सवालों के साथ। धन्यवाद।